हाँ जी सर, तो जैसा था अपना वादा वो कसम और वो इरादा, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, अब मैं ड्रॉप करने जा रहा हूं दूसरा बड़ा क्वेश्चन जिनकी डाउट्स बहुत ज्यादा आ रही थी। आईसीआई के स्टडी मटेरियल से सर्विस कॉस्टिंग का स्कूल बेस्ड का लंबा वाला क्वेश्चन, प्रिंसिपल की सैलरी, इसकी सैलरी, उसकी सैलरी, बहुत नाक घुसा रहे थे सब लोग सैलरी के अंदर, और क्वेश्चन था बहुत बड़ा। मैंने ए बी स्टाइल में उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सर अब आप बोलोगे अमन भाई इसका सॉल्यूशन जो आपने लिखा है वो भी दे दो, गलत। सर आप मेरे साथ लिखो, उसको समझो, अच्छे से बनाओ। इतने बड़े क्वेश्चन का अगर मैं सॉल्यूशन भी मेरा लिखा हुआ दे दूंगा तो फिर क्या फायदा? आपने क्या देखा उस वीडियो में? वीडियो देखो, समझो और वो सॉल्यूशन मेरे साथ बनाओ। ओके ओके, तो आपका सॉल्यूशन आ रहा है फटाफट से। अब हुआ क्या? हुआ मैं एडी हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोर्स चलाता है 11वीं का 12वीं का, 3 स्ट्रीम में, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। ठीक, हायर सेकेंडरी क्लास प्राइमरी और सेकेंडरी क्लास के साथ भी चलाता है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए हायर सेकेंडरी को एक अलग ही तरीके से ट्रीट कर रहा है। सर ये वैसे कोई काम का चीज नहीं है, बोलता है अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है, मतलब कि 11th-12th की काम आप अलग ही करते हो। द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द स्कूल वॉन्ट्स टू रिवाइज द फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, मेरे को सारी डिटेल्स अपने को दे रखी है। ओके सर जी, अपने को हायर सेकेंडरी के बारे में और प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में भी डिटेल्स दे रखी है, सारी डिटेल्स दे रखी है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। सर आपको नहीं लगता, मेरी बात सुनना, सॉल्यूशन नंबर 11 की बात करूं, इन केस ऑफ स्कूल all we need to do is calculate total cost पर क्लास। एक क्लास की कितनी स्टूडेंट आ रही है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, we will get कॉस्ट पर स्टूडेंट। कॉस्ट पर स्टूडेंट अपनी निकल के आ जाएगी, कोई दिक्कत का पॉइंट आपका यहां तक नहीं है। क्लियर हो? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आओ बनाए, समझे, देखें। मेरे को सिर्फ हायर और सेकेंडरी की बात कर रहा है ना? हाँ जी, हायर सेकेंडरी की बात कर रहा है, 11th-12th का मिला के अपने को दे रखा है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। अब 11th-12th का ना इन्होंने स्ट्रीम वाइज दे रखा है, और मेरे को निकालने क्या बोला? मेरे को बोलता है सर आप निकाल के दिखा दो सबसे पहले अपने को कॉस्ट। ठीक है, किसकी? सर जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिक्स ही दे रखा है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। तो मेरे को निकालना है कैलकुलेट कॉस्ट पर स्टूडेंट फॉर ऑल द 3 स्ट्रीम। ठीक है, क्या क्या दिया है उसी बेसिस पे बांटूंगा। आर्ट्स कॉमर्स साइंस, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। आओ देखिए, कॉस्ट बांटना चालू करते हैं। टीचर की सैलरी 15 टीचर है, 35,000 रुपए लेते हैं 12 महीने के। ठीक, देख लेते हैं भैया, टीचर के बारे में कुछ ज्ञान दिया? कोई ज्ञान नहीं दे रखा। चलो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लैब क्लासेस, नंबर ऑफ एग्जाम्स, टाइम स्पेंड बाय लाइब्रेरी, टाइम स्पेंड बाय प्रिंसिपल। सर जी देखना टीचर के बारे में आपसे क्या ज्ञान देना चाह रहा है। 15 टीचर है, अपने को द अकाउंटेंट ऑफ द स्कूल, ये देखना इधर, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो रिव्यू करना चाहता है, तो उन्होंने फॉलोइंग डिटेल्स आपको दे रखी है। ठीक है, आ जाओ। सर एक बात सुनना, समझने की कोशिश करना। ओके, ये जो आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है ना, हाँ जी, वो बोलता है मैं हायर सेकेंडरी को अलग ही मानता हूं। ठीक है, अब क्योंकि आप उसको अलग मानते हो तो सर मेरी बात सुनो, समझो और देखो। वो बोलता है भाई साहब आपसे कि ये जो सारा खर्चा दे रखा है ना, ये मैंने ऑल द एक्सपेंस इज ऑफ 11th एंड 12th, ये 11वीं और 12वीं के ही सारे खर्चे आपको दे रखे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिया, लैब क्लास दे दिया, इधर उधर दे दिया। ये लो, टीचर भी दे रखा है 4 5 6,
बहुत बढ़िया, टीचर्स दे दिया, नंबर ऑफ टीचर्स हर एक क्लास में कितने हैं। ठीक, अब देखते हैं, ध्यान से देखना। मैं वर्किंग नोट पे आ जाता हूं, जगह छोड़ देता हूं बहुत सारी। आओ, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ टीचर्स सैलरी। देखना, आर्ट्स, आर्ट्स के बाद आपका क्या था, कॉमर्स, कॉमर्स के बाद साइंस। देखना, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। सबसे पहले सर सैलरी का कंपटीशन की बात करें, कितने टीचर थे, 4, 5 और 6। 4 टीचर हैं, 5 टीचर हैं, 6 टीचर हैं, इनटू सब लोग कितनी सैलरी ले रहे हैं, 35,000 और 12 महीने की सैलरी, इंटू 35,000 इंटू 12 महीने की सैलरी। आओ, क्लियर है, एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है। चलो आओ, अब ये देख लेते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। में ऊपर लिख ही देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। कितना आ रहा है भैया ये बताना जरा, 35,000 इंटू 12 इंटू 4, 16,80,000। चलो, 35,000 इंटू 12 इंटू 5, 21 लाख। चलो, 35,000 इंटू 12 इंटू 6, 25,20,000। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो क्लियर चल रहा था। लेकिन मेरा बच्चा दो ज्ञान दे दिया। एक ऐसा टीचर है जो आर्ट्स स्टूडेंट को भी पढ़ाता है, ठीक है। कौन सा टीचर, इकोनॉमिक्स का, हु टीचर्स इकोनॉमिक्स फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स आल्सो एंड टीचर्स कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट। द टीचर टेक्स 140 क्लास इन अ ईयर, इट इंक्लूड्स 208 क्लास फॉर कॉमर्स का स्टूडेंट। ध्यान से सुनना, एक टीचर है सर, ध्यान से देखना, एक टीचर है, वो क्या करता है, कॉमर्स वालों को पढ़ाता है, ठीक है सर, पढ़ाता है। अब वही टीचर आपका आर्ट्स के बच्चों को भी पढ़ाता है, तो जितना पार्ट वो आर्ट्स के बच्चों को पढ़ा रहा है उतना कॉस्ट आर्ट्स में जाना चाहिए। अब यहां लिखता हूं, सर कॉमर्स टीचर इन आर्ट्स। सुनना सर, एक ऐसा टीचर है जो कि 35,000 रुपए कमा लेता 12 महीने के, ठीक है, ओके। एक ऐसा टीचर है जो 35,000 रुपए कमाता 12 महीने के, ठीक। और कितने घंटे पढ़ाता है, ये पढ़ाता है आपको 1040 क्लास लेता है, 1040 क्लास लेता है। सर ये कितनी क्लास लेने जाता है आर्ट्स में, 208 क्लास कॉमर्स के लिए और बाकी क्लास ये आर्ट्स पे लेने जाता है, ठीक है। तो सर ये आर्ट्स का टीचर है इन कॉमर्स, ये कॉमर्स में आ गया। क्या बोलता है सर, 1040 क्लास लेता है, इट इंक्लूड्स 208 क्लास फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। तो देखना भैया, ये इतना पैसे छापता है, इसमें से एक 1040 क्लास में से ये 208 क्लास कहां लेता है, ये 208 क्लास पढ़ाता है कॉमर्स के बच्चों को। तो आपको नहीं लगता ये 208 क्लास का खर्चा यहां पे जुड़ जाना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए। कितना आ गया, ये आ गया आपका
चलो 35,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 1040 इंटू 208, 84,000। तो ये 84,000 कॉमर्स में ऐड होना चाहिए और आर्ट्स में से 84,000 रुपीज माइनस हो जाने चाहिए, क्योंकि अब वो आर्ट्स का फैकल्टी नहीं रहा इतने पार्ट के लिए। चलो डन, यही पॉइंट अगला पकड़ने की कोशिश करते हैं। सर जी सुनो ना, पहला पॉइंट तो मेरा डन हो गया, अगला एक और टीचर है जो मैथमेटिक्स पढ़ाता है साइंस स्ट्रीम के बच्चों को, पर वो मैथ्स कॉमर्स वाले बच्चों को भी पढ़ा देता है। कितने लेता है सर? 1100 ले लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है, 1100 क्लास लेता है जिसमें से 160 कॉमर्स वाली है। देखना, साइंस टीचर इन कॉमर्स, चल देखते हैं भैया, इधर देखना, पकड़ने की कोशिश करते हैं अपन। भाई साहब वो एक टीचर 35,000 रुपए कमा रहा था 12 महीने में, कितनी क्लासेस पढ़ा के? भाई साहब पढ़ा रहे थे सामने वाले 1100 क्लास, लेकिन मेरे बच्चे इस 1100 में से 160 कॉमर्स वाले को दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, हाँ, हाँ, ना, ना, 160 क्लास इस बेचारे को दे दी। तो सर आपको नहीं लगता, आप मुझे खुद सोच के बताना, आप ही सोच के बताना कि ये जो आपने क्लास इधर भाई साहब को दे दी है, तो ये खर्चा आपके इधर ऐड हो जाना चाहिए। ददी ददी, 61090, देखिए भैया 61091, बहुत बढ़िया, 61091 ये यहां ऐड हो जाना चाहिए और साइंस में से 61091 माइनस हो जाना चाहिए। चलो आ जाओ, ये पॉइंट भी सॉल्व। ठीक है भैया, डन 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 डन, टीचर की सैलरी तो अपनी निकल गई, आ जाओ। मुझको तो मैं, ना 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 ना, 15 लाख, 96,000। ओ माय गॉड क्या बात है सर, सैलरी जितनी आपको दिखानी पड़ेगी, 21 लाख प्लस 84,000 प्लस 619,091, 61091, आ जाओ सर। चलो आगे बनाने की ट्राई कर लेते हैं। दिस कम्स एज 22,45,091, 25,20,000 माइनस 61091, 2458,909, डन। आ गया सैलरी, उठा के डाल दो। मुझे मालूम था, मुझे मालूम था यही आंसर आएगा। चलो 15,96,000, टीचर का सैलरी 15,96,000, हर स्ट्रीम वाले का अलग अलग लिखता हूं मैं। चलो अगले वाले भाई साहब का कितना आ रहा था? दिस कम्स एज, दिस कम्स एज, दिस कम्स एज 22,45,091, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2458,909,
2458909। ओ माय गॉड, ग्रेट। अगला पकड़ने की कोशिश करते हैं। सर, एक वन पीयून इज फुल्ली डेडिकेटेड फॉर हायर सेकेंडरी, ठीक है। अदर पीयून्स डेडिकेट देयर 15% ऑफ टाइम फॉर द हायर सेकेंडरी। पीयून के बारे में कुछ बोला का? पीयून ना। पीयून कितने हैं? 4 पीयून हैं, 10,000 लेते हैं और 12 महीने के लिए। अब देखो, आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 2। टोटल कॉस्ट ऑफ पीयून। सर, एक पीयून ऐसा है जो अपनी 10,000 की सैलरी पूरी की पूरी लगा देता है हमारे लिए, ठीक है। प्लस बाकी जो 3 पीयून है ना, वो सिर्फ 15% टाइम ही देते हैं, तो इतना ही हिस्सा उनका जुड़ेगा। $66,000 टोटल कॉस्ट डन ऑफ पीयून। चलो काम खत्म। अब देखते हैं सर, पीयून की कॉस्ट तो अपने पास आ गई। पीयून का खर्चा, पीयून का खर्चा, पीयून का खर्चा। सर जी, जल्दी सोच के बताओ किस खर्चे पे बांट के दिखाएं। बोलो, पीयून भैया को कैसे बांट के दिखाना है? दिमाग लगाओ सर। टड़ा 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 टड़ा। 1,20,000 और 54,000, ये तो 1,74,000 आ रहा है यार। अब बताओ इन खर्चों को कैसे बांटे? टिकड़िक 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 टिकड़िक, नहीं पता, बाद में देखते हैं। all the students irrespective of section and age participate in the annual function and sports activity। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तरह 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 बोल दो सर। $660। आओ सर, क्योंकि अपने को बाकी कुछ नहीं दे रखा, सिंस नथिंग इज गिवन, सो कॉस्ट ऑफ पीयून डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में कितने स्टूडेंट हैं? 120। और भैया अपने पास दिया है 360, 180, 180। तो कॉस्ट ऑफ पीयून जो मिल जाएगी सबको भैया, 1,01,120 बाय 120 प्लस 360 प्लस 180, 360 डिवाइडेड बाय 120 प्लस 360 प्लस 180, 180 डिवाइडेड बाय 120 प्लस 360 प्लस 180 इंटू 1,74,000 इंटू 1,74,000। बस बांट दो सर। 31,636 94,909।
47455 ओनली प्रिंट ऑफ 2 वर्किंग नोट्स इज देयर सर, रिमेनिंग मिसिंग, वही तो मैं लिखवा रहा हूं 47455। इसलिए तो मैं सारे वर्किंग नोट बनवा रहा हूं, 31636 पियून सैलरी 31636 47454 94909। चलो पियून की सैलरी भी आ गई। अब अगला खर्चे की बात कर लेते हैं सर। अगला खर्चा क्या दिया, लैब अटेंडेंट। तो भैया 2 लैब अटेंडेंट है और लैब अटेंडेंट किस बेसिस पे खर्चा बढ़ जाएगा सर, कितनी लैब में क्लास चलती है। ओके, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है। लैब अटेंडेंट के बारे में और कुछ बोला और कुछ नहीं बोला, तो मेरा 4th पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलो डन है एकदम सर जी, डन है, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। तो लैब अटेंडेंट का सैलरी वर्किंग नोट नंबर 3 मैं सारे बना देता हूं। लैब अटेंडेंट सैलरी कितना है सर भाई साहब का, देखना जरा कितना सैलरी दे रखा है सर। आप उसको सैलरी देते हो 3,60,000, ठीक है। अब इधर देखना सर जी, क्या बोला लैब अटेंडेंट के बारे में सर। लैब क्लासेस 2 ही जगह पे चलती हैं, एक प्राइमरी में और एक साइंस में। तो खर्चा किस में बढ़ जाएगा, प्राइमरी में और साइंस में। तो सर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, प्राइमरी में और साइंस में कितने स्टूडेंट्स हैं, 144 156। यह है आपका लैब क्लासेस। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लैब क्लास, कहां पे कितनी क्लास हुई। तो ठीक है सर, इसको कितना खर्चा मिलेगा, इसको मिलेगा सर 3,60,000 इंटू 144 डिवाइडेड बाय 144 प्लस 156। इसको मिलेगा 3,60,000 इंटू 156 डिवाइडेड बाय 144 प्लस 156। 300 हो गया सर जी, 300, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 300 सर इंटू 144 1728000। जे आ रहा है 187,200, 187,200 यहां पे लैब अटेंडेंट सर सिर्फ साइंस के बंदे को मिल रहा है, कितना मिल रहा है 172,800 सर। बाकी आप प्राइमरी क्लास वालों का तो निकाल ही नहीं रहे, वेरी गुड ब्रिलियंट यार। अगला कौन सा खर्चा दिया मेरे भाई, जे खत्म नहीं, प्रिंसिपल की सैलरी अभी तक नहीं आई है, गोली मारो। लाइब्रेरी स्टाफ किस खर्चे पे बांट दे सर लाइब्रेरी वालों को, लाइब्रेरी में कितने घंटे आप लगाते हो। चलो लाइब्रेरी का कितना है 1,44,000, लाइब्रेरी 1,44,000 वर्किंग नोट नंबर 4, इसीलिए ये मैं बनवा रहा हूं। लाइब्रेरी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बेसिस ऑफ लाइब्रेरी आवर्स सर 1,44,000। तो लो, आर्ट्स में कितना, कॉमर्स में कितना, साइंस में कितना, और प्राइमरी वाले बच्चे भी लाइब्रेरी जाते हैं, कितने आवर्स लगा के
जे बोल रहा है सर जी 180, 120, 240, 60 घंटे, तो इस दम पे बांट दो। कॉस्ट 180 डिवाइडेड बाय 180 प्लस 120 प्लस 240 प्लस 60। आओ सर। चलो 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 चले मितवा, हमें क्वेश्चन बनाना है। अब क्वेश्चन बना के हमको घर जाना है। इंटू 1,44,000। वो तेनू अखा तो छुपा के रखा, लखा तो सजा के, तू है मेरी वफा, रख अपना बना के, मैं तेरे लिए यारा, न पावी कदे दूरियां है। तेनू लखा तो छुपा के रखा, अखा ते सजा के, ओ तू है मेरी वफा। 600, 240, 43,200, 28,800। मेरे को इतना ही निकालना था, 57,600। इसका तो कैलकुलेशन भी नहीं करना। 43,200, 28,800, 57,600। क्लियर? क्लियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल, ये तो अपने को दे दिया। और लास्ट वाले का सर वैसे अपने को निकालने की जरूरत है नहीं, वैसे निकालना चाहो तो निकाल के छोड़ दो, वैसे अपने को कुछ भी काम नहीं है इसका, क्योंकि प्राइमरी का कुछ बनाना ही नहीं है अपने को। अगला, लाइब्रेरी भी गई, प्यून भी गया, सैलरी टू अदर स्टाफ 4,80,000। देखते हैं भैया, अदर स्टाफ टाइम स्पेंट बाय प्रिंसिपल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो प्रिंसिपल के लिए जाएगा। अदर स्टाफ का खर्चा क्या सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे बांट दे? बांट दो। अदर स्टाफ का खर्चा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे बांट दे, बांट दो। वर्किंग नोट नंबर 5, अदर स्टाफ expense distributed on basis of number of students। कितना है सर अदर स्टाफ का खर्चा? 4,80,000। और स्टूडेंट्स कितने, आओ देख लें। आओ भैया, स्टूडेंट है अपना 120, 360, 180, 120, 360, 180, 840। तो किसको कितना खर्चा मिल जाएगा? आ जाओ वापस से। 120 डिवाइडेड बाय 120 प्लस 360 प्लस 180 प्लस 840।
डन। और कितना खर्चा जाना था सर? 360, 180, 840 इंटू खर्चे कितने जाना है? 4,80,000। बता दो सबकी कितनी कॉस्ट आ रही है? 1500। 4,80,000 डिवाइडेड बाय 1500, 320, 38,400। 1,15,200, 57,600, 268,800, 38,400, 1,15, 200 और इधर 57,600। डन डन। ब्रिलियंट सर जी, मजा आ रहा है, मजा ही मजा है। एग्जाम का खर्चा 10,80,000, इसको कैसे बांट दूं? नंबर ऑफ एग्जाम, कितने एग्जाम होते हैं, सबका इक्वल है सर। नंबर ऑफ एग्जाम्स के बेसिस पे, एक सेकेंड, एग्जामिनेशन का कॉस्ट नंबर ऑफ एग्जाम्स के बेसिस पे बटेगा कि कितने स्टूडेंट्स है उतना भी लगेगा? बोल दो सर, बोल दो सर, बोल दो भैया। सबके 2 एग्जाम हो रहे हैं तो क्या वापस से एग्जामिनेशन का कॉस्ट कितने बच्चे हैं उसी के बेसिस पे बढ़ जाएगा? हाँ जी सर, 10,80,000। तो चलो भैया, एक जगह तो मेरा फायदा हुआ। इसी को उठा के कॉपी पेस्ट नीचे अगर मैं कर दूं, वर्किंग नोट नंबर, एक लाइन और नीचे आ जाओ सर। ये देखना, वर्किंग नोट नंबर 6 बना रहा हूं। वर्किंग नोट नंबर 6 में क्या आया? एग्जामिनेशन का खर्चा कितना है? 10,80,000। चलो, बाकी सब तो सेम ही जाएगा भैया, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे उतना एग्जाम का खर्चा। $720, 86,400, 259, 200, 129, 600, 604, 800। यही आंसर है, होना तो यही चाहिए भैया, यही है। 86,400, 259, 200। 86,400, 129, 600 और 259, 200। डन। एग्जाम फी भी गया भैया। अब ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा अब देख लेते हैं सर। ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा, ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा, ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा
नहीं नहीं नहीं, ऑल स्टूडेंट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्शन एंड एज पार्ट्स एंड 4 फंक्शंस। ठीक है, तो सर ऑफिस एनुअल डे स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एग्जाम्स, टाइम स्पेंट, सर ये सारे खर्चे, ये बाकी सारे खर्चे, क्या ये भी एक साथ अपन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे बांट दे? बांट दो सर। ऑफिस एनुअल डे स्पोर्ट्स खर्चा एक साथ ही चिपका देता हूं, ऑफिस कॉमा एनुअल डे कॉमा स्पोर्ट्स एक्सपेंस, ये तीनों को एक साथ ही मैंने चिपका दिया। ठीक है, ओके, आओ तीनों कितने हैं? 15,20,000। अब क्योंकि सब सेम ही है उसी बेसिस पे बट रहा है, 4,50,000, 1,20,000, 20,90,000। तो ऑफिस एनुअल और स्पोर्ट्स खर्चा, ऑफिस एनुअल डे कॉमा स्पोर्ट्स एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इन तीनों को ना जोड़ के लिख दो, कितना कितना दिया है? 15, 20, 4, 50, 1, 20। क्योंकि इतना बार बार कैलकुलेशन करने जाओगे तो टाइम बहुत कम लग जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। 20,90,000। चलो डन, यही है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, क्लियर है, डन। कितना ही है ना भाई, 15 लाख और 19 लाख, 19 लाख, एक 20 लाख, 20,90,000। This comes out 2 into 120 students. आ जाओ, फिर इसको वही करना अपने को। चलो, ये है 20,90,000। सारे खर्चों को एक साथ ही जोड़ दो, 20,90,000। सर क्या हम एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं? टाइम बचाने के लिए कर सकते हो। वन सिक्स सेवन टू हंड्रेड, 501,600, 250, 800, 167, 200, 501, 600, 167, 200, 25, 0, 800, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, it was 501, 200। चलो ये भी अपना आ गया। आ गया सर प्रिंसिपल का सैलरी। लास्ट भैया एक प्रिंसिपल ही मेरा बच रहा है, और तो कुछ ना बच रहा। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। प्रिंसिपल का सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंट बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट। ठीक है सर, प्रिंसिपल क्या करता है? अपना कौन सा टाइम देता है? ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स स्पेंट। प्रिंसिपल का सैलरी लास्ट, लास्ट वर्किंग नोट नंबर 7।
प्रिंसिपल सैलरी distributed on basis of hours spent by principal for admin purpose। सर इसकी सैलरी कितनी है भैया? पहले प्रिंसिपल भैया की सैलरी पा रहे हैं भाई साहब अपने 14,40,000, 14,40,000। चलो अब अपने को बस यही काम निकालना है। आ जाओ बात कर लेते हैं आवर्स स्पेंट। कितने घंटे दिए भाई साहब ने अपने को? 208, 312, 480 और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसने दिया 1400 घंटे। अब बस कुछ नहीं, अपने को क्या निकालना है? 208 डिवाइडेड बाय 208 प्लस 312 प्लस 480 प्लस 1400 इंटू प्रिंसिपल की सैलरी कितनी है? 14,40,000। बस आ जाओ सर, बस यहां पे इस चीज को उड़ा देना आप। पिछले में उड़ाया था मैंने, उड़ाया था ना। 208, 312, 480, 1400। चलो बता दो अब आप मुझे। 208 प्लस 312 प्लस 480 प्लस 1400, 2400। 14,40,000 डिवाइडेड बाय 2400, इट कम्स टू 600 इंटू 208, 124,800। 600 इंटू 312, 187,200। 600 इंटू 480, 288, 123 इज इक्वल टू 1400 इंटू 600, 8,40,000। चलो 124,800, 187,200। 187,200, 108,800, 108,123 यही है। ओ भैया नहीं, 480 है। 480, 2,88,000। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओ माय गॉड, मेरा पूरा क्वेश्चन बन गया सर। If the management decide to take a uniform fee of 1000 per month from the all higher secondary school, calculate the stream wise profitability। चलो सर, पहले तो भैया आय हाय 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 हाय, आपका सबका टोटल कॉस्ट आ गया। ये रहा आपका टोटल कॉस्ट, सबकी टोटल मार दो। देखिए भैया, 1596, 1 2 3 प्लस 31636 प्लस 43200 प्लस 38400 प्लस 86400 प्लस 167200 प्लस 124800 प्लस 2087636। हे प्रभु आंसर मैच करा दा, हे प्रभु आंसर मैच करा दा, हे प्रभु। ओ माय गॉड, आंसर मैच हो गया सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। पढ़ो बैठ के, कुछ बात नहीं है। 94909 प्लस चलो सर, चलो 259,200 प्लस 501,200 प्लस 187,200। ओ माय गॉड, 3431,600 आंसर है। 3431,600। अला कहीं 400 को कुछ फर्क पड़ा? 115,200, 259,200।
हाँ वो हो गया ना, 343200। चलो अगला 245 प्लस 47454 प्लस 1728123 प्लस 2458909 प्लस 47454 प्लस 172812। ओ माय गॉड, 57600 येलो सर, 57600 येलो सर, 129600 बहुत बढ़िया, 250800 लास्ट 288,000। हे भगवान आंसर मैच करवा दो, हे भगवान आंसर। ओ माय गॉड, 34626764, 346276, वहां पे 3 आ रहा है, अपना 4 आ रहा है, कहां पे 4 9 और 4, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे 5 ले रखा था, तो 9 और 6 और 5 ले लो सर। बहुत ही शानदार तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 4 पे। ओ माय गॉड, आप कुछ नहीं करना सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दो सर, तो आपका आंसर आ जाएगा कॉस्ट पर स्टूडेंट। ओ माय गॉड सर, कॉस्ट पर स्टूडेंट आ जाएगा अपना आंसर, वो ये बोहेमिया। चलो सर, 120 360 180, 120 360 और 180 सर, कोई बात नहीं। 2087636 डिवाइडेड बाय 120 सर, बहुत ज्यादा खर्चा है। 17397, 17397 एक बच्चे से लेना है पूरे साल भर का, पर ईयर का। वेरी गुड, 3432123 डिवाइडेड बाय 360। सर जी 95333 डाल दो, ला भैया पैसा ला। 3462764, 3462764 डिवाइडेड बाय 180, 19237.5, 19238। क्या मेरा आंसर सही है? क्या मुझे याद है? ओ माय गॉड, ब्रिलियंट भैया भैया भैया, बन गियो आंसर। सर अब जे क्वेश्चन हमसे कऊ कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखना। कॉस्ट पर स्टूडेंट दे दिया पूरे साल का, और अब ये तो आ गई आपकी कॉस्ट। अब बोलता है सर अपनी रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। अब सर अब रेवेन्यू की बात कर लेते पॉइंट नंबर 2 में। बोलता है सर जी अगर आप सबसे 1000 रुपए के हिसाब से 12-12 महीने की फीस लेने लग जाओ, याद रखना ये ईयर का था तो ये भी फुल ईयर का निकालेंगे। 1000 रुपए एक महीने का पर मंथ इंटू 12 महीने। सर जी जे आंसर कितना आ रहा है? आओ जरा देखें, आओ सखी आओ, प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। 5397 नेगेटिव आंसर आ रहा है, लॉस। 5397 मेरा लॉस आ रहा है। नहीं सॉरी, ज्यादा ही आ रहा है, इतना ही आ रहा है। 12,000 माइनस 95332467 is your positive profit। 19238 माइनस 12,000 7238। ले भैया ये भी लॉस में चल रहा है, ले भैया ले। ओम फो आंसर मैच करे सर, ये ले। हाँ लुट गए, हाँ लुट गए। ये तो आ गया पर स्टूडेंट प्रॉफिट, पर स्टूडेंट पर ईयर। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ स्टूडेंट से, ये है 120, 360, 180, तो क्या आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा मेरा भाई
5397 इंटू 120, 647 640, 647 640 नेगेटिव लॉस। 2467 इंटू 360, 888 120। चलो सर, जे पॉजिटिव हमारा आंसर आ गया। 7238 इंटू 180, 1302 840, 1302 840 नेगेटिव अपना लॉस आ गया। क्या यही आंसर दे रखा है? ब्रिलियंट सर जी, ब्रिलियंट 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 ब्रिलियंट। ये भी अपना पांच खत्म हो गया सर। अब आ जाओ मेरे बच्चों, इसके बाद ओ सॉरी, ये बंद नहीं हो जाए, बस बंद नहीं हो जाए बेटा, बंद नहीं होना। ये था आपका पॉइंट नंबर 1। ये निकालना था कॉस्ट पर स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 1। प्रॉफिट निकालना था पॉइंट नंबर 2। अब थर्ड, सर आपका कॉस्ट पर स्टूडेंट आ गया, कितना था? ये रहा। अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है लास्ट में ध्यान देखने की कोशिश करना। बोलता है सर मैं हाँ जी, हुआ क्या, मैनेजमेंट 10% प्रॉफिट लेना चाहती है कॉस्ट पे। मैंने बोला ले ले भाई, आपकी मर्जी, आपका स्कूल जो करना है वो करो, उखाड़ लो भैया, कॉलेज ही अपना है। आ जाओ सर। बोलता है भैया कॉलेज ही अपना है तो 10% का प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमा लो 10% का। किसका? कॉस्ट का 10%। अब भैया लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो आपका फीस निकल के आ जाएगा 17397 में 10% अगर मैं जोड़ दूं 19137। लो बंद हो गया सर, तीनों जोड़ दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और अपना ये वाला क्वेश्चन और सर्विस कॉस्टिंग का चैप्टर खत्म होता है सर जी